ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं श्रीगंगानगर। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा आज श्रीगंगानगर पहुंची है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सिंह महरिया, सांसद दुष्यंत सिंह जी, जनार्दन सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन अजय पाल सिंह जी और विधायक रणवीर जी, महिला मोर्चा की सुमन जी शर्मा, शांति जी पूनिया, महेंद्र सिंह जी सोडी और सब पदाधिकारी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोग सबको मैं सबसे पहले कि ये मंच पे आए और आप लोग सब यहाँ मिले, उन सबका मैं आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गर्मी के अंदर भी आप लोगों ने यहाँ बैठ के हम सबकी राह देखी। आज मैं सुबह मेहरबानी करके आप लोगों को बैठना पड़ेगा, ये अखबार ये फोटो वाले प्लीज बैठ जाओ। आप लोग बैठना पड़ेगा प्लीज, फोटो वाले प्लीज बैठ जाओ। आज मैंने सुबह का अखबार पढ़ा तो आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। सबसे पहली लाइन है आज अशोक गहलोत जी की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मास्टर ही बने युवा। फिर इन्होंने ये कहा है कि सीएम में मावली और भिंडर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेरे ऊपर युवाओं को मास्टर बनाने का आरोप लगा है। आप लोग कोई दुखी हो जाते हो क्या मास्टर बन के? है कोई दुखी? मैं तो समझती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्टर बनना चाहिए कि जब वो मास्टर बनते हैं तो हम जैसे आप लोगों के सामने भी खड़े हो सकते हैं। इतने लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, उन फैक्ट्रियों को काम करने के लिए लोग होंगे, आपकी दुकानें लगेंगी, दुकानें के अंदर व्यवसाय बनाने के लिए लोग होंगे। बिना पढ़े लिखे के कोई आदमी आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है क्या? तो मैंने फिर देखा कि हम लोगों ने अपने 5 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा क्या काम किया। तो कॉलेजेस के ऊपर ही मैं तो देख रही थी, स्कूल्स तो 45,000 स्कूल जहाँ हमने खोले, वहाँ इनने 21,000 स्कूल बच्चों के लिए खोले। और हमने तो अपने टीचरों को लाके उनके अंदर डालने की कोशिश की। या तो ये स्कूलों के अंदर तो आप लोग सब जानते हो कि कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं। तो मैं जब देख रही थी तो इसमें ITI कॉलेज हम लोगों ने अपने 5 साल के अंदर करीबन 500 ITI खोले। तो गहलोत के 2 कार्यकाल में, दैट इज 10 साल, उसमें 360 खोले। MBA कॉलेज अगर मैंने अपने 5 साल में 72 खोले तो गहलोत ने अपने 10 साल के अंदर खाली 27 खोले। और मेडिकल कॉलेज 3, डेंटल कॉलेज 5 और उनके समय में 0। 10 साल के अंदर न मेडिकल कॉलेज न डेंटल कॉलेज। और मैं अगर नहीं आती तो शायद ये कॉलेज भी अभी खुलता नहीं। आप लोग इतनी देर से धरना क्यों बैठे हो? सब लोग जानते हो कि बस मेरी राह लोग देख रहे थे कि अभी वो आएगी, उसके एक दिन पहले अपन ये अनाउंस करेंगे ताकि गंगानगर के लोग सब उसमें खुशी में झूम जाएंगे और शायद हमारी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। परंतु यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो 4 संभाग से मैं होती हुई आ रही हूँ और ये 5वां संभाग में जो करने की तैयारी में हूँ, आज 10,000 किलोमीटर तक हम लोगों ने दौरा कर लिया है और कई मीटिंग के अंदर मैं गई हूँ। जहां भी मैं गई हूं वहां लोगों ने हाथ ऊपर खड़ा करके मेरे को खाली 2 बात बताई है कि साहब हमको अपने मूलभूत सुविधाओं को दे दीजिए। 65 साल से लोकतंत्र आ गया है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, और हम लोगों को न पीने का पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न सही तरीके से अस्पताल के अंदर डॉक्टर है और न सही तरीके से स्कूलों के अंदर टीचर है। हम लोगों की ऐसी हालत खराब है और ये 4 महीने के अंदर हमारे बीच में रेवड़ी बांटने आए हैं। इनको कह दो कि 65 साल में जो हमको नहीं दे पाए उनकी वजह से रेवड़ी तो हमारी है, हम अपने जेब में रखेंगे, परंतु वोट हमारा नहीं मिलने वाला है। ये लगातार लोगों ने मेरे को खड़ा होकर सब लोगों को कहा। ये इलाका आपको नहर का इलाका है। इस नहर के इलाके के अंदर मई की गर्मी में, क्योंकि मैंने कहा कि मई है वो समय जब हम लोगों को देख लेना चाहिए कि नहर की क्या स्थिति होती है। हम लोगों ने कई दिनों का दौरा किया, पंजाब से लेके पूरे नहरी क्षेत्र को कवर किया और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाके आंखों से ये देखने की कोशिश की कि क्या मुसीबत चल रहा है इलाके के अंदर। मैंने देखा कि सबसे पहले तो दूषित पानी आ रहा था।
यहाँ ये बता रहे हैं कि कहीं मुर्गी आती है तो कहीं कुछ गंदगी आ जाती है, कहीं सीवरेज आ जाता है। अब मेरे को बताओ कि 65 साल निकल गए, क्या हमको ऐसा पानी पीना पड़ रहा है? अगर वो पानी आ रहा है तो यहाँ फिल्टरेशन प्लांट से लगा दिया होता 4 साल के अंदर, तो मैं समझती हूँ वो गंदा पानी, गंदा नहीं, वो साफ होकर आप लोगों तक पहुंच जाता, तो फिर आप लोगों को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आज राधेश्याम जी मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रेन जाती है उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया है। क्या ये सही है? उसको कहते हैं कैंसर ट्रेन। और यहाँ से लोग बैठ बैठ के जाते हैं क्योंकि इस दूषित पानी की वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो गई हैं, और वो ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ही दुखी हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये फिल्टर प्लांट्स जगह जगह पे लगना और साफ और पर्याप्त पानी लोगों तक पहुंचना उनके घर पे, ये सबसे पहली मांग है हमारे प्रदेश की, और उसको सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले उस काम को करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये सब लोगों को मैंने 5 संभाग के अंदर कह दिया है। उसके साथ साथ जो नहर की हालत, मैं देख देख के दंग रह गई। उस समय बहुत जर्जर आ गई थी नहर, उसके लिए पैसे देके नहर को ठीक करने की जगह जगह पे हम लोगों ने कोशिश की। पूरा सिल्टिंग हो गया था ऊपर से नीचे तक। हम लोगों ने मशीनें खरीदी, करोड़ों रुपया खर्च करके मशीनें खरीद के, कहीं बूम हो कहीं जेसीबी हो, और उनसे एक दफा ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने नहर की सफाई करवाने का काम किया, मोगे ठीक किए, और ये देख लिया कि अंत में टेल तक वो पानी पहुंचने का हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की। लोगों को टेल तक पानी मिला, और मुझे खुशी है, गर्व है कि ये काम हम लोगों को जो कहा गया था लोगों से, उसको करके पूरा करने का हम लोगों ने किया। अब आप सबसे मुसीबत की बात आज जो मैंने पेपर में पढ़ी और मुझे उससे बहुत दुख हुआ, बीबीएमबी के अंदर हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। कितनी तो कोशिश की, आप लोग सब जानते हो, यहां से भी चिट्ठियां लिखी, हम लोग सब ने बात की। सरकार कांग्रेस की थी, हमारे बीबीएम का आदमी नहीं आया, पंजाब का आदमी बैठता है, हरियाणा का आदमी बैठता है, राजस्थान का आदमी नहीं बैठता है। और अब नीचे के स्तर पे भी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था उसकी ओवरेज हो गई है, रिटायरमेंट हो गया है, तो वो भी हट गया है। तो आज उस बोर्ड के अंदर राजस्थान का एक भी व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए आपके जो गेट खुले हैं हुसैन वाली का, 36,000 क्यूसेक पानी सीधे पाकिस्तान को जा रहा है। और मैं कहती हूं कि यहाँ का जो मांग है 20,000 क्यूसेक, अगर ये पानी हम लोगों को बचा कर दिया जा सकता था तो हम लोगों को अपने क्षेत्र के अंदर आराम से पानी सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी मिल जाता था। भाइयों, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार तो वो सरकार होती है जो लोगों की बात को समझ के, सुन के उसका इंतजाम करने की कोशिश करती है कि नहीं? इसीलिए आज मैंने आपसे पूछा, तो पानी की मुसीबत है, दूसरी तरफ आपकी बिजली की मुसीबत है। यहाँ के बहुत सारे लोग किसान हैं, और किसानों को क्या चाहिए? सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे बिजली। आज मैं देख रही थी, इस आपके कागज में ही देख रही थी कि बिजली की क्या स्थिति है। 10 से 12 घंटे बिजली महिलाओं के लिए जो मैंने अलग से एक ऐतिहासिक काम करके एक अलग बिजली की लाइन घरेलू बिजली के नाम से उनको जो दी थी, जिसको जब मैं छोड़ गई थी सरकार, 18 से 20 घंटे बिजली वहां मिल रही थी। आज मुश्किल से 10 घंटे बिजली मिल रही है। पर मैं माताएं बहनें आपको ये कह रही हूं कि मैं 18 घंटे तक इसको लाई थी, और आने वाले समय के अंदर सरकार अपनी आती है, हम उसको 24 घंटे घरेलू बिजली करने का काम आपके लिए करके छोड़ेंगे। ये आते आते रुक गई थी, और ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं समझती हूँ कि उसको अपन पूरा क्यों नहीं कर सकते, इसको करने का हम काम करेंगे। मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि राजस्थान का किसान आज आत्महत्या की कगार के ऊपर आके क्यों खड़ा हो गया है। वो इसलिए हो गया क्योंकि उसको 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से, और वो भी ट्रिपिंग के साथ आजकल बिजली मिलती है। उसके साथ साथ डीएपी खाद सही टाइम से नहीं मिलती, और मिलती है तो वैसे ही मिलती है। उसी तरीके से आपके बीज, नकली बीज, सब दूर नकली बीज मिलता है। वो किसान कितना दुखी है आप मेरे को बताइए। मैं अभी देख रही थी, मेरे समय के अंदर डीएपी का जो आज उस समय 485 रुपए पर बैग था, आज बताते हैं मेरे को लोग कि वो करीबन 1260-1300 रुपए तक पहुंच गया। क्या ये सही है? कहा 485, कहा 1360। और अगर यूरिया की बात करते हैं
तो जहां 280 रुपए हमारे समय में प्रति बैग मिला करता था, आज 500 रुपए तक पहुंच गया है। क्या ये सही है? और अगर आप ये समझिए कि 2 रुपए पेट्रोल को भी उसमें जोड़ दीजिए जो अभी बढ़ गया है, तो सोच लो कि किसान की क्या स्थिति होती होगी और महंगाई चरम सीमा पे कैसे पहुंच गई है। क्योंकि सरकार को चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है आपकी कि किसान मर जाए या जिए, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको तो चिंता सिर्फ इतनी है कि जब मेरे वोट का टाइम आएगा तो मैं अपने वोटों को किस तरह से बटोर सकता हूं। बीमारू प्रदेश आपने मेरे को दिया था, याद है आपको? उस बीमारू प्रदेश को मुश्किल से मेहनत करके पैरों पे खड़े करने का हम लोगों ने काम किया और 5 साल के अंदर काया पलट करने की कोशिश भी की। उधर आप देख लीजिए गुजरात के नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15 साल के अंदर कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दी। इधर देखिए शिवराज चौहान की, उन्होंने 10 साल में कहां से कहां उनको पहुंचा दिया। 5 साल हम लोगों को मिले, हमने राजस्थान को की बदलाव को शुरुआत कर दी। परंतु इन कांग्रेस वालों को 65 साल से अगर मेरे 5 साल हटा दो और भैरव सिंह जी के 7 साल हटा दो तो 12 साल निकाल के 53 साल लगातार उनको मिले हैं। और 53 साल के बाद अगर हम लोगों को मिल जाता तो चमन करके छोड़ते राजस्थान को, आज गड्ढे में बिठा के रखा है हमारे राजस्थान। शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मैं सब अपने भाइयों को यह कहना चाहती हूं कि उनको पढ़ा के लिखा के उनके रोजगार का इंतजाम हम लोगों ने अपने 5 साल में किया। 5 साल के अंदर हमने कोशिश की कि 10 लाख बच्चों को हम नौकरी दें और हमने दी। परंतु इस सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर नौकरी तो छोड़ो, आज कहते हैं कि खाली मास्टर बना के काम बनेगा क्या। मैं तो कह रही हूं मास्टर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, पर पद तो भरो। आज 60% कर्मचारी के पद खाली पड़े हुए हैं, परंतु काम नहीं हो रहा है और भर्तियां भी नहीं हो रही। कभी टेट का नाम लेते हैं, कभी कोई और एग्जाम का नाम लेते हैं, कभी इसमें फंसाते हैं, कभी कोर्ट में फंसाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी को हमें नौकरी देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को कह दिया कि हम निकालेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। टेट का भी मैंने आपको कह दिया है, हम निकालेंगे इसमें से रास्ता और हमारे बच्चों को नौकरियों का इंतजाम कराएंगे। हम उनको नौकरी देंगे, टीचर का भी, डॉक्टर का भी, और अलग अलग किस्म की सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों देने का हम काम उनको करके छोड़ेंगे। आज आप लोग सब यहाँ बैठे हो तो मैं, क्योंकि गंगानगर कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपके शहर के अंदर 2 काम बड़े मेरे सामने आए थे। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे को यह कह दिया था कि यहाँ बड़ी बदबू आती है इस शुगर मिल की वजह से, इस शुगर मिल को आप लोग हटा दो तो हमारे शहर के अंदर एक अच्छी हवा, एक अच्छा वातावरण फैल जाएगा। मैंने तुरंत ही उस समय जमीन निकाली, जमीन निकाल के एक शिफ्ट करने की पूरी कोशिश की, वहां जाके इसका शिलान्यास भी किया। उसके पैसे मैंने अलग से छोड़े, इनको खाली उस पैसे को इस्तेमाल करके वह फैक्ट्री लगाने की जरूरत थी, वो काम भी नहीं कर सकी है सरकार। मैं लानत है ऐसी। राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे श्री गंगानगर का। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे संबोधन दे रहे हैं। काम था राजस्थान के अंदर और हमारी सरकार थी तो पूरे देश के अंदर महानरेगा में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश था। 26 लाख लोगों ने उस महानरेगा के अंदर काम किया और जो काम उन्होंने किया उसकी परिसंपत्ति जो बनी, उस परिसंपत्ति के ऊपर राजस्थान बीमारू राज के उस दायरे से निकल के आया। वो सब उनका काम था। हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, वो काम करेंगे, वो परिसंपत्तियां बनाएंगे और उन परिसंपत्तियों के ऊपर हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। उसकी आखिरी लाइन क्या कहता है वो? ये बच्चा कहता है, देश को भिखारी बनाकर हर हाथ में कटोरा थमाकर ही दम लेंगे। ये बिल्कुल सही है। हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो एक नया राजस्थान का सपना ही नहीं, उस नए राजस्थान को विकसित करने के लिए आगे बढ़ेगी। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जिसके और जनता के बीच में कोई फासला नहीं है, जहां एक परिवार के रूप में 36 के 36 कौम और सब मजहब मिलके साथ प्यार से चलते हैं, जिनके बीच में झगड़ों की दीवारें नहीं है, जिनके बीच में प्यार की नदी चलती है। ऐसे लोग जब साथ होकर चलेंगे तो राजस्थान का विकास तो होगा। ऐसा विकास जिसमें हमारी महिला अपने स्वाभिमान से चलेगी, ऐसा विकास जिसमें हमारे बच्चे कमाएंगे, खाएंगे, खुश रहेंगे,
ऐसा विकास जिसमें हमारे व्यापारी अपना काम करके अपने प्रदेश को विकसित बनाने का बहुत बड़ा हाथ देंगे, और ऐसा विकास जिसके अंदर हमारे लोग, हमारे किसान मजबूती के साथ अपने पैर पे खड़ा होकर अपना काम कराने की कोशिश करेंगे। मैं सब लोगों को बहुत सारा आज प्यार देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि ये परिवार है। आप अगर ये सोचते हो कि कोई एक व्यक्ति के हाथ में ताकत है तो भूल जाओ, ये ताकत आपकी है। इस ताकत को आप पहचानो। ये ताकत के साथ जब हम लोग चलेंगे, जब आप हमारे साथ चलोगे, तो ये बदलाव देखने का एक बहुत बड़ा जादू आप लोग देख सकोगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे। एक ने आके मुझे कहा कि हमारे 2 बच्चों की ऐसी मर्डर हुआ है, उनका आप तरह कुछ करिए, सीबीआई को केस दे दीजिए। मैंने कहा सीबीआई को आपके लिए टाइम नहीं है, वो तो आपने खुद के केस को सुलझा नहीं पाई है। कहाँ वो नैना कांड, तंदूर में मार दिया उसको, उसका तो नहीं हुआ। कहाँ वो जर्नलिस्ट का कांड, क्या नाम था उसका, शिवानी, उसके बारे में कोई नहीं पता कर सके। परंतु हाँ, गुलाब कटारिया जिसने मक्खी को हाथ नहीं लगाया है, ऐसे व्यक्ति को अपन सीबीआई केस देखेगी, उनको बंद करने का काम करेगी। हाँ, सीबीआई देखेगी, हमारे फाइलों के ऊपर लगे हुए हैं, आयोग बना के देख रहे हैं। अरे मिल जाए। अरे इतना काम अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लगा देते तो इतनी सारी चेन नहीं खिंचती, इतने सारे अत्याचार नहीं होते, इतने सारे बलात्कार नहीं होते, और राजस्थान का नाम होता। आज नाम है तो काय के लिए? वो इसलिए कि सबसे ज्यादा चेन देश के अंदर खिंचती है तो जयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा एससी और एसटी का अत्याचार है तो राजस्थान के अंदर नंबर 3 के पोजीशन में हम लोग हैं। अरे वाह, वो राजस्थान जिसकी मिट्टी को छूने के लिए लोग बाहर से आते थे, आज उस राजस्थान का ये हालत। हम तो कहते हैं कि हमें चाहिए वो नया राजस्थान जिसके अंदर हमको हमारा स्वाभिमान वापस लौटाया जाए, जिस राजस्थान के अंदर हम इज्जत के साथ रह सके, जिस राजस्थान के अंदर हमें ऐसी सरकार हो जो संवेदनशील सरकार हमारी आंखों में आंख डाल के हमारे काम न करने में पूरी तरह से शामिल हो। मैं आप लोगों को आज ये कहने आई हूँ, ये आएंगे जब रेवड़ी बांटेंगे तो ले लो, ये तो अपनी रेवड़ी है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो जाएगा उन्हीं के जेब में। यहाँ हमारे किसानों से मैं पता करना चाहती हूँ, किसान भाइयों, आपको मुआवजा मिला? आपको ये जो फसल का मुआवजा, जहाँ पाला वगैरह पड़ा था, वह मुआवजा किसी को मिला क्या? जयपुर में तो बहुत जोर से लिखा जा रहा है कि आपको क्या कहते हैं, बिजली के दाम कर दिए और जोरदार तरीके से आप लोगों को पैसे का पैकेज दिया। ये पैकेज मिला? ये बताइए कि हमें यह भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को 1,50,000 का बिना ब्याज का लोन सरकार द्वारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है क्या आप लोगों को? और मिल रहा है तो आधा काम तो आप रिश्वत में दे दीजिए, दूसरा काम अपने जेब में रख लीजिए। मेरे को यह बताया कि आप लोगों को 1 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है। मिल रहा है? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। फिर मेरे को बताया कि कमरा बनाने के लिए 50,000 रुपया का अनुदान मिल रहा है। किसी को मिला? अभी बीकानेर के एक इलाके से मैं आ रही थी तो पेपर में लिखा कि 125 लोगों को अनुदान दिया, 50,000 रुपए का पहला किश्त उनको मिला। तो पहले किश्त को लेके उन्होंने अपने जो कमरा था उस कमरे को तोड़ दिया। कमरे को तोड़ने के बाद दूसरे किश्त के लिए जब उन्होंने आवेदन किया तो दूसरा किश्त तो आज दिन तक नहीं मिला है। उनको बेचारों को कमरा भी नहीं, क्योंकि कमरा टूट गया, बरसात हो रही है तो कहीं छिपने को भी नहीं, और किराए पे जाके रह रहे हैं। तो बेचारों को तो डबल मार, एक तो किराए की मार, दूसरा ये नहीं मिला, और आगे कब मिलेगा वो देखा जाएगा। रिश्वत तो देना ही देना है। हमारे किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि किसी को इन लोगों ने अपने वादों में लिखा था, ये जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने ये लिखा था कि कमजोर और पिछड़े वर्ग और किसान, लघु और सीमांत कृषकों को हम वेस्ट लैंड का आवंटन करेंगे। मिला किसी को? आप भूल रहे हो, मिला है। बताओ, मिला है सर, आप नहीं जानते। हमारे देश के दामाद को मिला है, इसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। आपको नहीं मिला है। ये जमीनें गरीब किसानों के लिए नहीं है, ये जमीनें रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए है। हमारे देश का दामाद यहाँ है,
तो जब हमारे देश का दामाद आया तो उसको ना कौन कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही खिदमत में खड़े, उन्होंने कह दिया कि बीकानेर की जहां आप लोगों को डिवीजन में जहां भी जमीन की जरूरत है, जहां भी बाड़मेर में, जहां भी जैसलमेर में जमीन की जरूरत है वो ले लो। बेशुमार जमीन खरीदी, सस्ते दाम में खरीदी, महंगे दाम में आपने बेच दी, अपना पूरा प्रॉफिट लेके वापस चले गए। परंतु हमारे बेचारे किसानों को कहीं भी ना 1 बीघा, ना 2 बीघा, ना कहीं भी छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी अपना जीवन पालन करने के लिए नहीं मिला। यह है वो सरकार, उंगली उठाती है दूसरों पे, परंतु अपने गरेबान में झांक कर देखे तो सही कितना बदमाशी, कितना पाप इस प्रदेश के अंदर करके छोड़ा है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को इतना ही कह सकती हूँ कि ये परिवार, इस परिवार ने लगातार हम लोग सबको बहुत प्यार से अपनी चुंदड़ियां उड़ाई हैं, बहुत प्यार से सर के ऊपर हाथ फेरा है। हम लोग तो आपके इस प्यार के कायल हैं। आपने इतना बड़ा कर्ज हम लोगों के कंधे के ऊपर अपने प्यार का डाल दिया है कि जिंदगी भर हम लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, फिर भी इस प्यार के कर्ज को पूरी तरह से नहीं उतार पाएंगे। मैंने हमेशा आपकी चुन्नी की इस इज्जत को रखा है, परंतु आप लोगों ने पहनाया है ना, उस चुंदड़ी की इज्जत को आप लोगों को भी रखना होगा। मैंने तो रखना, आप रखेंगे, हम लोग मिलके इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि राजस्थान को एक नंबर 1 के प्रदेश में पहुंचा सकते हैं हम। याद रखिए, आज भी दुनिया के अंदर लक्ष्मी मित्तल का नाम है ना, लक्ष्मी मित्तल का नाम है। राजस्थान के लोगों के हाथों के अंदर हुनर है, बस उसको इस्तेमाल करो। सबको कह दो कि हम सब जाग उठे, हम नहीं डरेंगे, हम कोई भी धमकाए हम उनकी बातों में नहीं आएंगे, और लुभाएं तो उनके भी बातों में नहीं आएंगे। हमने तय कर लिया है कि अगले सालों के अंदर राजस्थान को नया राजस्थान का स्वरूप देंगे, और हम सब मिलके उस राजस्थान को ले जाएंगे, चाहे हम किसी भी जात के हों, चाहे हम किसी भी मजहब के हों। आप तैयार हो क्या? अगर हाँ तो अपने हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ आप तैयार हो। और ये हाथ की मुट्ठी बंद कर दो जी। ये ऐसा हाथ जो है ना, उस हाथ ने तो लोगों का बहुत नुकसान किया है। इस हाथ ने महिलाओं का अत्याचार, बहुत सारा मर्डर, और उसके साथ साथ लोगों के जेब को काटने का अभी भी कर रहा। इसलिए दोनों मुट्ठी बंद करके हिम्मत के साथ एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अरे इस राजस्थान बनेगा तो हम बनेंगे, हमारा परिवार बनेगा, हमारा परिवार बनेगा तो राजस्थान बनेगा। तो जोर से बोलो मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हम लोग सब मिलके साथ चल के इस नए राजस्थान को बनाएंगे। वसुंधरा राजे अपना संबोधन दे रही हैं। कार्यकर्ता बंधु जो मंच पे बैठे हैं, जो यहाँ नीचे इस तरफ बैठे हैं, उस तरफ बैठे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक और दूसरा, यहाँ इतनी भारी संख्या में सब लोगों ने, यहाँ से लेके वहां तक अगर मैं चश्मे भी पहन लूं तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है उसका अंत। इसको सबको जो बैठे हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आभार में आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी शहर में से निकल रही थी तो मैं वहाँ के सब व्यापारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ सब लोगों ने खड़े होकर फूलों की जो वर्षा की और जिस प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया। करणपुर के अंदर जो एंट्री हुई उसको हम नहीं भूल सकते, आपके इस प्यार को नहीं भूल पाए। एक्चुअली मेरे से ये पूछो तो हम तो आपके इस प्यार के कायल हैं। आप ये प्यार देते रहते हो, इस प्यार के कर्जे पे आपने हम लोगों को डुबो के रख दिया है। मैं मानती हूँ कि आप हमको दौड़ाते रहो, काम करते रहेंगे। मैं तो समझती हूँ कि जिंदगी भर भी काम किया तो इस प्यार का पूरा कर्ज मैं नहीं उतार सकूंगी, और इसीलिए मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार रेडियो से। इसी प्यार की वजह से कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा दुख होता है। ये आज मेरे करीबन 10,000 किलोमीटर हो गए। मैं चलते चलते आप लोगों के पास 5वें संभाग में आई हूँ।
और मैं जब देखती हूँ तो आंख मीच के अगर खड़े हो जाओ तो ये मालूम नहीं पड़ता कि हम बीकानेर संभाग में हैं, अजमेर संभाग, कोटा संभाग में है या उदयपुर संभाग में है। आवाज एक ही होती है, अरे साहब पानी का इंतजाम कर दो, हमको दूषित पानी मिल रहा है, कहीं फ्लोराइड का मिल रहा है तो कहीं केमिकल से दूषित मिल रहा है, कहीं बेचारों को इतना खारा मिल रहा है। ऐसी हालत हो गई है कि आंख बंद करके खड़े हो जाओ तो पांचों क्षेत्र के अंदर से आवाज एक ही निकलती है कि इतने साल हो गए, लोकतंत्र का जमाना आ गया राजस्थान के अंदर, परंतु हमारी ये हालत को, हमारी मूलभूत सुविधाओं को आज तक कोई नहीं दे पाया। हम लोगों को मीलों चलना पड़ता अपने पानी के लिए और हमको पानी अपने घर में इतने सालों बाद भी नहीं मिला। मैं माताएं बहनें आप लोग सबको कहना चाहता हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हम लोग चाहते हैं तो लोग जो सरकार चलाते हैं वो अगर आप लोगों के साथ बैठ के बात कर ले तो हर मुसीबत का समाधान निकाल सकते हैं। अभी मैं देख रही थी गंगा नहर के पानी के सही ढंग से अगर फिल्टर किया ही जाए तो इस पूरे इलाके के अंदर दूषित पानी को साफ पानी करके हम लोग सबको पिला सकते हैं। यह भी है एक उपाय, परंतु 4.5 साल निकल गए, अभी तक किसी ने इसका इंतजाम नहीं किया। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने भी जब दौरा किया था, आपको याद है मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी थी और हम लोगों ने पूरे इलाके का, नहरे इलाके का मैं दौरा किया था। 1 साल बचा था हमारी सरकार के जाने का। उस समय मैं पंजाब भी गई थी, मैंने पंजाब से भी बात की थी, परंतु अगर मुझे समय मिल जाता तो फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम मैं कर देती ताकि ये स्थिति आप लोगों को नहीं होती। आने वाले समय के अंदर जब अपनी सरकार आती है तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम वो काम करके छोड़ेंगे ताकि लोगों को ऐसा दूषित पानी नहीं पीना पाए। इसके साथ साथ आपके नहरों का भी हम लोगों ने जायजा किया था। नहरों की हालत इतनी जर्जर थी कि नहरों के ऊपर अपन ने पैसे देके उन नहरों को ठीक करने का काम भी किया था और उसमें से जो सिल्टिंग का काम था वो बड़ी बड़ी मशीनें को खरीद के हमने उस सिल्टिंग का काम भी डीसिल्ट किया ताकि पहली दफा लोगों को टेल तक पानी पहुंचाने का काम ये पहली बार हुआ है और उसका मुझे गर्व है कि हमने उनको पानी तक पहुंचा दिया। यहाँ तक भी मुझे मालूम है कि लोग बहुत नाराज भी हुए मुझसे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, परंतु लोगों को भी मैंने बड़े से छोटे करा के और सब लोगों को वो पानी पहुंचाने का काम किया जिससे मुझे भी कुछ सुनना और देखना पड़ा। उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये इलाके के अंदर जो आज सुबह पढ़ने को हुआ अखबार में हुसैने वाले का पानी जो जा रहा है पाकिस्तान के अंदर 36,000 क्यूसेक ऐसे ही खराब होकर चला गया। मैं समझती हूँ कि अगर ये जो हुसैने वाले से ORD 45 से 0 RD से 45 RD की सफाई अगर हो जाती है तो सही तरीके से यहाँ भी पानी आराम से मिल सकता है, परंतु उसको करने के लिए थोड़ा सा सोच की जरूरत है, थोड़ा सा कोई काम की जरूरत है। ये भी मैं समझती हूँ कि ज्यादा खर्चा नहीं है, इस खर्चे को अपन वहन कर सकते हैं आराम से, सरकार के पास हमेशा पैसा होता है। ये तो हमको सुनने को पहली दफा मिला किसी भी प्रदेश के अंदर जब आप लोगों ने हमको सरकार सौंपी और हमने जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी कि हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है, हम लोगों की हालत खराब है। क्या हुआ? नमस्कार, न्यूज 9 PM में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सीधा रुख कर रहे हैं रायसिंह नगर का, जहां पर वसुंधरा राजे बोल रहे हैं। ये रेवड़ियां बट रही है, ले लो, ये पैसा आपका है, आराम से लो, परंतु याद रखना जब समय आएगा तो कांग्रेस को उठा के कुर्सी से फेंकना है। एक नया राजस्थान हम लोगों ने सबने तय किया, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें युवा उनको रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपने माँ बाप को संभाल सकें। एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित आगे चल सके। एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे किसान मजबूत हो सके और हमारी व्यवसायी या फैक्ट्री और दुकान खोल सके। एक आज मैं फेसबुक पढ़ रही थी और फेसबुक के अंदर एक जवान ने लिखा है जो मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ। उसने ये लिखा, मुफ्त में लैपटॉप ले लो, मुफ्त में चावल ले लो,
मुफ्त में साइकिल ले लो और मुफ्त में बिजली देने की बात भी ये कर सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो, ये हमारा राइट है। रोजगार हमें दो, ये रोजगार हमारा राइट है। ये रोजगार के पीछे हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम राजस्थान के लोग किसी के टुकड़े पे नहीं पलते। आप हमको दीजिए हमारी नौकरी, हम कमाएंगे, अपने परिवार को संभालेंगे और राजस्थान को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। हमें किसी के टुकड़े नहीं चाहिए। इसके साथ उसने लिखा है, देश को भिखारी बनाकर हर हाथ में कटोरा थमाकर ही दम लेंगे ये लोग, ये लिखता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि यही है, सब लोगों के दिमाग के अंदर ये बात आ गई है। सब लोगों को ये समझना चाहिए कि एक नया राजस्थान बनाना है तो हम लोगों को इन लोगों का 53 साल का राज, जिसमें उन्होंने हमारा सत्यानाश करके छोड़ा है, उन लोगों को उठा के जमीन के ऊपर पटकने की जरूरत है। इनको बताने की जरूरत है